नमस्कार। टीवी 9 के दिल्ली एनसीआर चैनल के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप सभी दर्शकों के ऊपर बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आपके बेडरूम के बारे में, आपके शयन कक्ष के बारे में, आपके सोने के कमरे के बारे में। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके शयन कक्ष अर्थात आपके बेडरूम में जो बेड लगा हुआ है, आपका जो सोने का बिस्तर है, उस बिस्तर पर बैठकर लंच करना या डिनर करना, खाना खाना आपको डायबिटीज़ जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित कर देता है। क्या आप जानते हैं कि आपके बेडरूम में रखे हुए बाहर पहनने वाले जूते चप्पल आपके फाइनेंशियल लाइफ को प्रभावित करते हैं, आपको गरीब बना देते हैं, दरिद्रता आपके घर में प्रवेश कर जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी दैनिक जीवनचर्या से, डेली रूटीन से जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका आपको अपने बेडरूम में ध्यान रखना अति आवश्यक है। सबसे पहली और मुख्य बात, आजकल क्या फैशन हो गया है, रात में हम घर पहुंचते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, अपने बेड पे एक अखबार बिछाते हैं और अपनी पत्नी को, अपनी बहन को या अपनी माँ को कहते हैं कि लाओ खाना लेके आओ, और वहीं जिस बिस्तर पे सोते हैं उसी बिस्तर पे रखकर हम थाली रखकर भोजन ग्रहण करते हैं। दोस्तों, कभी भी अपने बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। डोंट टेक फूड ऑन द बेड। गंभीर बीमारी, डायबिटीज, कैंसर जैसी बीमारी का जनक बनता है बिस्तर में बैठ के खाना खाना। 100 में से 90% जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं, आप उनसे पूछिएगा, बिस्तर में बैठ के खाना खाते हैं। इसलिए डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी, हार्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी उनके जीवन में परमानेंट प्रवेश कर जाती। बिस्तर सोने के लिए है, बिस्तर खाना खाने के लिए नहीं है। तो भूल कर भी बिस्तर में बैठ के खाना नहीं खाएं अपने बेडरूम में। दूसरा, बाहर पहनने वाले जूते चप्पल, आप सड़क पे चलते हैं, किसी ने थूका है, किसी ने वहाँ पे गंदगी पड़ी है, उसी पे ही आपके जूते चप्पल पड़ते हैं, और वही जूते चप्पल आप घर में आते हैं, एंटर करते हैं, अपने बेडरूम में खोल देते हैं। तो वो उस जूते के तलवे में जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके बेडरूम के अंदर प्रवेश कर जाती है, और उस नेगेटिव एनर्जी के कारण माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है। दरिद्रता, गरीबी, कंगाली आपका पीछा नहीं छोड़ती है, बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ती है। आपके बेडरूम का वातावरण हमेशा दुखमय बना रहता है, नाना प्रकार के झगड़े होते रहते हैं, नाना प्रकार के कष्ट बने रहते हैं, उच्चाटन बना रखता है, लगता है कि गप इस बेडरूम से बाहर भागूं। जूते चप्पल कभी भी अपने बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, झाड़ू लगाने वाली, जो कचरा साफ करने वाली झाड़ू है, वो कभी भी अपने बेडरूम में नहीं रखनी चाहिए। अगर आप अपने कमरे में, बेडरूम में झाड़ू रखते हैं तो इसका आपकी सेहत के ऊपर, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो आपको झाड़ू नहीं रखना चाहिए। चौथी विशेष बात, आपकी ऑफिस की जो बैग है, आपकी जो ऑफिस की जो फाइलें हैं, वो कभी भी अपने बेडरूम में नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने ऑफिस की फाइलें, ऑफिस का बैग आपके कमरे में, बेडरूम में रखा है, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा हो जाता है, आपके ऑफिस जैसा। तो आप कभी नहीं चाहेंगे आपके ऑफिस जैसा तनावपूर्ण माहौल आपके बेडरूम का हो। तो आपका जो ऑफिस का बैग या फाइलें हैं, आपके ड्राइंग रूम में रखिए, आपके बेडरूम में मत रखिए, इस बात का ध्यान रखिए। आपके बेडरूम के अंदर कभी भी देवी देवताओं की फोटो, भगवान की फोटो नहीं होनी चाहिए। हाँ, अपने संयुक्त परिवार की फोटो आप लगा सकते हैं, उसका भी ध्यान रखिएगा। दक्षिण दीवार पर जो है संयुक्त परिवार की फोटो नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दीवार पितरों की दीवार है। मृत व्यक्तियों की तस्वीरें उस दिशा में लगा सकते हैं, लेकिन जीवित व्यक्तियों की तस्वीरें नहीं लगा सकते हैं। तो बेडरूम के अंदर साउथ वॉल पे पति पत्नी की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। और ये ध्यान रखिए, एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आपका जो डबल बेड है आपके बेडरूम का, उसमें जो गद्दे हों वो एक सिंगल गद्दा होना चाहिए। अगर 2 गद्दों वाला, अगर आपका बेड पे 2 गद्दे लगे हुए हैं तो पति पत्नी के बीच में डिस्टेंस बना रहता है।
वैचारिक मतभेद बने रहते हैं और उसके साथ साथ में कड़वाहट बनी रहती है। तो इफ़ यू वांट बेटर मैरिड लाइफ, तो आपके जो बेडरूम के अंदर जो बेड लगा हुआ है उसका गद्दा एक ही होना चाहिए, दो गद्दे नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके बेडरूम के अंदर अंगीठी नहीं रखें, इमाम दस्ता नहीं रखें, तेल का पीपा नहीं रखें। ये यदि आपके बेडरूम में घर का राशन का सामान रखा हुआ है तो बुरे सपने आते हैं आपको। आपके बेडरूम में आपके बेड के ऊपर ठीक ऊपर जो है वो बीम नहीं होनी चाहिए। बीम अगर है तो दो बांसुरी लगा दीजिए उसके ऊपर बजाने वाली, उसके दोष को दूर करने के लिए। और आपका बेड भी कमरे में ऐसा होना चाहिए कि बेड के ठीक सामने दरवाज़ा नहीं हो, आपके पाँव दरवाजे की तरफ नहीं हो। इस तरीके से आपके बेड को व्यवस्थित कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आजकल एक हम बहुत इजी लाइफ में आ गए, बेड के ठीक सामने टीवी लगा देते हैं। आपके बेड के ठीक सामने ड्रेसिंग टेबल, टीवी नहीं होना चाहिए। वो कांच का जो रिफ्लेक्शन बेड पे दिखता है उसके कारण पति पत्नी के रिश्तों में, संबंधों में कड़वाहट आती है। पति पत्नी की हेल्थ जो है वो बहुत खराब बनी रहती है। तो भूल के भी अपने बेड के ठीक सामने टीवी नहीं हो और ड्रेसिंग टेबल नहीं हो। आप सभी दर्शक इस बात का ध्यान रखिएगा। तो छोटी छोटी सी बातें हैं। बेड, अपने बिस्तर में बैठ के खाना नहीं खाना, जूते चप्पल नहीं रखना, झाड़ू नहीं रखना, अपने बेडरूम की साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातों को यदि आप पालन करते हैं तो आपका जो बेडरूम है नींद अच्छी आएगी, हेल्दी रिलेशनशिप बने रहेंगे, सुबह उठेंगे तो बहुत पॉजिटिव बने रहेंगे। तो आप सभी दर्शकों को बेडरूम से जुड़ी और भी जानकारी आने वाले एपिसोड में मैं देता रहूँगा। तब तक देखते रहिए TV9 का दिल्ली NCR चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि।